हेलो फ्रेंड्स, जेके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 8 दिसंबर और आज से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का ये करंट अफेयर सेशन इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। साथ ही रिवीजन करने के लिए इसका PDF भी अवेलेबल है। PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस यानी आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, हर साल सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। ऑप्शन ए राइट आंसर। पहली बार ये दिवस मनाया गया था 7 दिसंबर 1949 को। चलिए अगला क्वेश्चन, 7 दिसंबर 2022 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया? तो देखिए दोस्तों, भारत में 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है और 7 दिसंबर को ही पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस भी मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2022 का विषय है एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट, हिंदी में वैश्विक विमानन विकास के लिए उन्नत नवाचार। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखिए, ये जो थीम है पिछले साल यही थीम था इस दिवस का, 2022 में भी यही थीम है और 2023 में भी यही थीम रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के GDP वृद्धि दर के अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो देखिए दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ा दिया है। पहले 6.5% था, अब ये 6.9% हो गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, किस संस्था ने अनुमान लगाया है ये ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC में ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी मुख्यालय है। इसके अलावा नासा का भी मुख्यालय यहीं पर है। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। विश्व बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं अंशुला कांत, जो कि भारत की हैं। और विश्व बैंक के वर्तमान में चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंदरमित गिल, और ये दोनों भारतवंशी हैं, इसलिए याद रखिए। 6 दिसंबर 2022 को भारत द्वारा बांग्लादेश की मान्यता को चिन्हित करने वाले मैत्री दिवस की 51वीं वर्षगांठ समारोह कहाँ पर आयोजित की गई? तो देखिए दोस्तों, हर साल 6 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश ये दोनों मिलकर मैत्री दिवस मनाते हैं। इस बार का ये 51वां दिवस था और इस अवसर पर हाल ही में भारत ने बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में मैत्री दिवस समारोह का आयोजन किया था। ठीक है, बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग द्वारा इस समारोह का आयोजन किया गया था। बांग्लादेश में वर्तमान में भारतीय उच्चायुक्त कौन है? प्रज्ञा शर्मा। बांग्लादेश की बात करें तो कैपिटल है ढाका। देखिए दोस्तों, ढाका में एक संगठन का मुख्यालय भी है, बिम्स्टेक। ठीक है, बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में है। बांग्लादेश के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद और बांग्लादेश की करेंसी का नाम है टका। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2022 में रेपो रेट को 5.9% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो देखिए दोस्तों, RBI ने हाल ही में रेपो रेट में वृद्धि की है। ठीक है, 0.35% की वृद्धि की गई है। अब ये हो गया है 6.25%। ठीक है, रेपो रेट क्या होता है यानी RR? तो देखिए, जिस ब्याज दर पर RBI द्वारा बैंकों को लोन दिया जाता है, ऋण दिया जाता है, उसे रेपो रेट कहा जाता है। अब ये हो गया है 6.25%। एक होता है रिवर्स रेपो रेट। ये क्या होता है? तो जिस दर पर बैंक जो है RBI के पास अपनी संपत्ति रखते हैं उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। और वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। ठीक है,
और भी रेट होते हैं इस तरह के, जैसे कि बैंक रेट वर्तमान में 6.15% है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट भी 6.15% ही है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। देखिए, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। 2022 फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण करने के लिए किस बॉलीवुड अभिनेत्री का चयन किया गया है? तो देखिए, इस बार के फीफा विश्व कप के ट्रॉफी का अनावरण करने के लिए एक बॉलीवुड अभिनेत्री का चयन किया गया है। ये हैं दीपिका पादुकोण। ऑप्शन बी राइट आंसर। देखिए दोस्तों, अभी फीफा विश्व कप चल रहा है और इस विश्व कप से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी को देख लेते हैं। फीफा विश्व कप 2022 का मस्कट क्या है, यानी शुभंकर क्या है? शुभंकर है लाइव। फीफा विश्व कप 2022 का पहला मैच किन दो देशों के बीच खेला गया? कतर और इक्वाडोर के बीच में। अल्बेत स्टेडियम अल्खोर में उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया था। फीफा विश्व कप 2022 में 32 टीमों ने हिस्सा लिया है। जो फुटबॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है इस विश्व कप में, उसका नाम क्या रखा गया है? अल रिहला। ठीक है। हर 4 साल में फीफा विश्व कप का आयोजन किया जाता है। पिछली बार 2018 में रूस में इसका आयोजन किया गया था और पिछली बार इसका विजेता बना था फ्रांस। पहली बार फीफा विश्व कप 1930 में आयोजित किया गया था उरुग्वे में और विजेता बना था उरुग्वे। ठीक है। और देखिए, ब्राज़ील दुनिया की एकमात्र सफल टीम है, मतलब इसने सबसे अधिक बार फीफा विश्व कप अपने नाम किए हैं, कुल 5 बार। फीफा जो संगठन है इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। फीफा के महासचिव हैं फातिमा समौरा। भारत और अमेरिकी नौसेना के बीच संगम नामक नौसेना अभ्यास का 7वां संस्करण कहाँ पर शुरू हुआ है? तो देखिए दोस्तों, संगम जो है ये भारतीय और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाने वाला एक नौसेना अभ्यास है। इस बार का ये 7वां संस्करण है। इसका आयोजन किया जा रहा है गोवा राज्य में। ऑप्शन सी राइट आंसर। देखिए दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में और भी युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। एक का नाम है युद्ध अभ्यास। इसका नाम ही है युद्ध अभ्यास। भारत और अमेरिकी सेना के बीच में आयोजित किया जाने वाला ये अभ्यास है और हाल ही में युद्ध अभ्यास का 18वां संस्करण उत्तराखंड के औली में आयोजित किया गया। ठीक है, याद रखिए। भारत और अमेरिका के बीच में एक और अभ्यास का आयोजन किया जाता है, उसका नाम है वज्र प्रहार। और इस साल अगस्त माह में वज्र प्रहार का 13वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित किया गया था। इसे भी ध्यान रखिए। वहीं संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? गोवा में। गोवा की कैपिटल है पणजी। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। किस कंपनी ने भारत में गलत सूचना विरोधी अभियान के रूप में प्री बंकिंग शुरू किया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में गूगल ने भारत में प्री बंकिंग नामक अभियान शुरू किया है। किस लिए? गलत सूचना को रोकने के लिए। गलत सूचना का जो प्रसार होता है उसे रोकने के लिए गूगल ने भारत में प्री बंकिंग नामक एक अभियान शुरू किया है। देखिए, गूगल ने हाल ही में एक और अभियान शुरू किया था भारत में, उसका नाम है फ्लड हब। ठीक है। तो भारत में बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए फ्लड हब नामक अभियान शुरू किया है गूगल ने। गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को। इसके संस्थापक हैं लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। वर्तमान में गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई। गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट, उसके भी CEO हैं सुंदर पिचाई। और देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने सुंदर पिचाई को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया है। पद्म भूषण अवार्ड भारत का 3रा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। किस भारतीय फिल्म ने
न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में स्पॉटलाइट अवार्ड जीता है। तो देखिए, अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में हाल ही में न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल समारोह का आयोजन किया गया। इसमें भारतीय फिल्म RRR ने स्पॉटलाइट अवार्ड जीता और RRR जो फिल्म है इसके डायरेक्टर हैं S.S. राजामौली और S.S. राजामौली ने इस फिल्म समारोह में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जीता और इनकी फिल्म RRR ने स्पॉटलाइट अवार्ड जीता। कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय वेट लिफ्टर ने सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीता? तो देखिए, कोलंबिया में 2022 का वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इसमें भारत की वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में भी सिल्वर मेडल जीता था, याद रखिएगा। और ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? मणिपुर से बिलोंग करती हैं। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान व्यापार एजेंडे का नेतृत्व करने के लिए B20 इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो देखिए दोस्तों, भारत G20 का अध्यक्ष बना है 1 दिसंबर 2022 से और इसी दौरान व्यापार एजेंडे का नेतृत्व करने के लिए भारत ने एक और संगठन का गठन किया। इसका नाम रखा है B20 इंडिया। ठीक है, और B20 इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं नटराजन चंद्रशेखरन, जो कि वर्तमान समय में टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। देखिए दोस्तों, भारत G20 का अध्यक्ष बना है। 20 देशों का ये एक संगठन है। भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक, याद रखिएगा। ठीक है, 2021-22 में इसका अध्यक्ष इंडोनेशिया था, 2023-24 में इसका अध्यक्ष ब्राज़ील होगा। G20 का गठन कब हुआ था? 1999 में। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में विकास योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम यानी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए, भारत में विकास योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने अमेरिका की दिग्गज रिटेल कंपनी वॉलमार्ट के साथ समझौता किया है। ऑप्शन डी राइट आंसर। देखिए, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम जो है ये भारत में MSME यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का बढ़ावा देने के लिए काम करती है। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं P. उदय कुमार। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर योगेंद्र के अलग का हाल ही में कितने साल की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए, प्रोफेसर योगेंद्र के अलग ये भारत के मशहूर अर्थशास्त्री थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है 83 साल की उम्र में। ठीक है, ये 1996 से लेकर 1998 तक केंद्रीय बिजली मंत्री रहे थे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है, वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो देखिए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने हाल ही में गॉबलिन मोड को 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर। गॉबलिन मोड क्या है? इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ये एक प्रकार का व्यवहार है जिसमें व्यक्ति बिना अफसोस के आलसी, लालची और मैला कुचैला बना रहता है। इसका मतलब यही है। ठीक है, गॉबलिन मोड का। देखिए, और भी डिक्शनरी ने हाल ही में 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था। इसमें गैस लाइटिंग ये जो शब्द है इसे मरियम वेबस्टर ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। परमा क्राइसिस को कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है और होमर को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, BBC के दुनिया भर की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को जगह मिली है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में BBC ने दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की है। इसमें 4 भारतीय महिलाएं हैं।
ऑप्शन सी राइट आंसर। और ये 4 कौन हैं? अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, एविएशन इंजीनियर शिरीषा बांदला, लेखिका गीतांजलि श्री और सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहा जावले इसमें शामिल हैं। देखिए बीबीसी की बात करें, मशहूर मीडिया कंपनी है। बीबीसी का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 1922 को। मुख्यालय लंदन में है। वर्तमान में बीबीसी के चेयरमैन हैं रिचर्ड शार्प और बीबीसी के डायरेक्टर जनरल हैं टिम डेवी। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने समुद्री लहरों से बिजली पैदा करने वाली तकनीक विकसित की है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने समुद्री लहरों से बिजली पैदा करने वाली तकनीक का विकास किया है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर। पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में भारत ने 6 स्वर्ण पदक सहित कुल कितने पदक जीते? तो देखिए दोस्तों, पेरू जो है ये साउथ अमेरिकन कंट्री है। हाल ही में यहाँ पर पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इसमें भारत ने 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 14 पदक जीते। 6 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 7 ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक। ठीक है, जो स्वर्ण पदक विजेता हैं उनका नाम खास करके याद रखिए। सुकांत कदम इन्होंने व्यक्तिगत श्रेणी में, नित्या श्रेणी व्यक्तिगत श्रेणी में, सुमति सिवन ने व्यक्तिगत श्रेणी में, मनदीप कौर ने व्यक्तिगत श्रेणी में, निहाल और ब्रेनो जोहान ने पुरुष युगल श्रेणी में और पारुल परमार और वैशाली नीलेश पटेल ने महिला युगल श्रेणी में स्वर्ण पदक जीते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों सुरक्षा परिषदों के सचिवों की पहली भारत मध्य एशिया बैठक 2022 की मेजबानी किसने की? तो देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों सुरक्षा परिषदों के सचिवों की पहली भारत मध्य एशिया बैठक भारत की मेजबानी में आयोजित की गई। ऑप्शन बी राइट आंसर। और इस बैठक की अध्यक्षता किसने की? अजीत डोभाल ने की। अजीत डोभाल जो कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। और इस बैठक में भारत सहित कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने हिस्सा लिया। बीसीसीआई ने हाल ही में किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाज कोच नियुक्त किया है? तो देखिए, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बल्लेबाज कोच बने हैं ऋषिकेश कानिटकर। ऑप्शन ए राइट आंसर। बीसीसीआई की बात करें तो फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई की स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में। मुख्यालय मुंबई में है। बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। बीसीसीआई के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। बीसीसीआई के वर्तमान में सीईओ हैं हेमंग अमीन। बीसीसीआई के वर्तमान में सचिव हैं जय शाह। और देखिए, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं राहुल द्रविड़ और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं रमेश पवार। नेक्स्ट, 2021-22 में चीन और अमेरिका के बाद कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? तो देखिए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश अमेरिका है, दूसरे स्थान पे चीन है। वहीं भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश बना है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। ठीक है, 2021-22 में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में 72.8 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ। इस तरीके से संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश बन गया है। संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल है अबू धाबी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। यहाँ की करेंसी है दिरहम। एक बात और ध्यान में रखिएगा, हाल ही में भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात में आपसी व्यापार दिरहम में शुरू करने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।